आज का समय जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में ज्वलंत मुद्दा है कि हाउ टू सेव वाटर, हाउ टू सेव सॉइल, हाउ टू सेव एयर। तो इसी संदर्भ में कि एक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अवशिष्ट 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 पदार्थ का पदार्थ जिसका इंग्लिश होता है वेस्ट मटेरियल्स। इसका अर्थ हुआ कि हम नित्य जीवन में जल का प्रयोग करते हैं, मिट्टी का प्रयोग करते हैं, भोजन का प्रयोग करते हैं, और फिर हम जो कचरे हैं कचरों का प्रयोग करते हैं। इन सारे चीज़ों का, या मान लीजिए कि हॉस्पिटल में जो सामान पड़े हुए हैं, जो उसका जो ड्रेसिंग होता है, उसका जितना भी सामान है, सुई है, निडल है, या कांच के जो चीज़ है, उसका जो हम फेंक देते हैं उसका हम प्रयोग कैसे करें। या आप देखते हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता है, पूरा कूड़ा करकट प्लास्टिक पॉलीथीन सारा ले जाके जहाँ यत्र तत्र फेंक देते हैं। तो उसका हम उसका प्रयोग कैसे करें। ऐसे पदार्थ को जो जिसको हम प्रयोग करने के बाद फेंक देते हैं उसको हम अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। कि जिस पदार्थ को मैं निकालता हूँ, मान लीजिए कि मैं सामान लेकर आया, उसके साथ एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन को मैं फेंक दिया, वो वेस्ट पदार्थ हो गया। हम जो कागज का टुकड़ा है उसको फाड़ के फेंक देते हैं, हम जो अखबार है उसको फाड़ के फेंक देते हैं, हमारे पास जो हम कपड़ा पहनते हैं उसको फाड़ के फेंक देते हैं। उसका प्रयोग हम कैसे करें, इसको हम वेस्ट मटेरियल्स कहते हैं, मैंने अवशिष्ट पदार्थ। जैसे कि हम घर से में जो जल का प्रयोग करते हैं बाहर चला जाता है, वो अवशिष्ट पदार्थ हुआ। तो इसको 4R से डिनोट किया जाता है। 4R, 4R है, 4R। पहला है रिड्यूज। इसका मतलब किसी चीज को हम छोटा करके उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई साड़ी है, घर में साड़ी है या कोई चादर है, तो वो जब फट गया तो उसको फाड़ के हम तकिया का खोल बना सकते हैं, कवर बना सकते हैं। और फिर मान लीजिए कि कागज है, अखबार है, अखबार मेरे पास आया, अखबार फट गया तो उसको हम ठोंगा बना लिए, और भी किस काम में बना लिए, उसमें कुछ सामान रख लिए, तो इसको हम रीड्यूज कहते हैं। दूसरा है रीयूज, मैंने इसको कहते हैं कि हम पुनः प्रयोग करते हैं। कैसे पुनः प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे घर से जो मल मूत्र कचरा का जो निकास होता है, अवशिष्ट जो कि जिसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, उसको ले जाके यदि हम कहीं घर के बाहर गड्ढा बना देते हैं तो वो पानी पुनः जमीन के अंदर चला जाता है, और वो फिल्टर होकर के मिट्टी के साथ फिर आपके प्रयोग के लिए बन जाता है। बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है, जैसे दिल्ली, बम्बई, मद्रास आदि में, सारे गांव शहरों की सारी पानी को दूर में ले जाके टैंक बनाया जाता है, टैंक पे फिर वहाँ से फिल्टर किया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। और हम भी घर में इसका प्रयोग करके घर में बागवानी कर सकते हैं। इसको हम रीयूज कहते हैं। नंबर 3 है रिसाइकलिंग का अर्थ हुआ पुनर्चक्रण। मान लीजिए कि आप देखते हैं कि कपड़ खाने वाले लोग आते हैं, साइकिल टूटा हुआ है, प्लास्टिक है, बाल्टी है, कुछ भी है, लोहा का टुकड़ा है, या मान लीजिए कि कांच है, प्लास्टिक है, कुछ भी है, इसका क्या होता है, पुनर्चक्रण होता है। पुनर्चक्रण यानी वो एक साइकिल की तरह घूम के भट्टियों में जाकर के वो फिर उसको गलाया जाता है और फिर उससे सामान बनाया जाता है। जैसे कि कांच का 100% पुनर्चक्रण होता है,
प्लास्टिक का 100% पुनर्चक्रण होता है, लोहा का होता है, क्योंकि यदि वो जमीन पर पड़ा तो हानि करेगा और पुनर्चक्रण हो जाए तो वो पुनः काम में आता है। जैसे कि हम देखते हैं पानी का बोतल को चुना जाता है, चुन चुन के वो थोड़े बेचने जाता है, लोग उसको फिर कब्ड़खाना में देता है, जहाँ से वो जाता है कंपनी में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, पुनर्चक्रण। और इसका चौथा है रिकवर। इसका मतलब पुनः उसको कवर करना, रिकवर। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि पानी जो हम प्रयोग करते हैं और निकलता है, घर से बाहर चला गया, पनसोखा बनाना घर में बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर पनसोखा नहीं होता है तो फिर हमारा वाटर का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर जिसको भूजल कहते हैं, उसका लेवल मेंटेन नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस पानी को हम घर से बाहर ले जा करके, पनसोखा में ले जा करके रिकवर कर सकते हैं और उस पानी को फिर वो पानी फिल्टर होकर पुनः मेरे चापाकल के पास आता है और वो मेरे काम में आता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवशिष्ट पदार्थ, जिस पदार्थ को हम घर में प्रयोग करके रोज लाखों लाख लोग टन के टन कचरा फेंके जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल के मटेरियल्स होते हैं, सारे का वेस्ट मटेरियल्स का उसको रिकवर किया जाता है। इस प्रकार आज का ये क्लास जो अवशिष्ट पदार्थ, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसको हम सबों को अवशिष्ट पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि रीयूज, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवर। तो इसके द्वारा अवशिष्ट पदार्थ का भी उपयोग हो जाएगा। और आज का ये क्लास यहाँ समाप्त हो।